हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तरनीत सिंह। मैं आपका अपना मास्टर क्रिप्टो कंसल्टेंट। जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपके लिए लेके आ रहे हैं सीरीज प्लान योर क्रिप्टो जर्नी, उसके हम पहला एपिसोड आज स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एवोल्यूशन ऑफ मनी। तो आइए समझते हैं कि जो ये पैसा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरू हुई। अगर हम आज से 10,000 साल पहले जाएं तो पहले एक बार्टर सिस्टम हुआ करता था। तो बार्टर सिस्टम क्या है उसको समझते हैं। तो अगर मेरे पास आटा है और मेरे दोस्त के पास आलू है तो मैं आटा उसको देके उससे आलू ले लिया करता था। पर धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि यहाँ पे कोई इकोनॉमिक पैरिटी और इकोनॉमिक वैल्यूएशन नहीं हो रहा था। कि मतलब किस बेस पे तालमेल किया जाए कि जो मेरे पास जो चीज़ है वो मेरी महंगी है या मेरे दोस्त के पास वाली चीज़ है वो महंगी है। तो ये सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चला। फिर इजाद हुआ मेटल कॉइन्स। मेटल कॉइन्स के बाद आए कॉपर कॉइन्स। कॉपर कॉइन्स के करते करते फिर जो एक चीज़ आई वो आई गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन पे जाके काफ़ी लोगों ने गोल्ड कॉइन्स को अपने पास रखना शुरू कर दिया, क्योंकि आज भी हमें पता है कि गोल्ड कॉइन क्या वैल्यू कैरी करता है। पर गोल्ड कॉइन के साथ एक अपनी समस्या थी कि लोग उसको लेके ट्रैवल नहीं कर सकते थे क्योंकि वो बहुत हैवी होता था। और एक सबसे इंपॉर्टेंट समस्या आती थी, अगर मैंने सिर्फ 1 किलो आटा ही खरीदना है तो मैं अपने करेंसी को, अपने गोल्ड कॉइन को कैसे टेम्पर करके और कैसे काट के तोड़ के दूं। क्योंकि उस टाइम के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने गोल्ड कॉइन को टेम्पर करने भी नहीं दिया करते थे, कि अपने गोल्ड कॉइन को ना पिघला सकते थे उस वक्त, ना छेड़खानी कर सकते थे। तो ये अपने आप में गोल्ड कॉइन में भी एक समस्या आ चुकी थी। फिर इस समस्या का समाधान जो था वो एक चीन में एक राजा था, उसने इस समस्या को समझा और उसने बोला अपनी जनता से कि मैं इसका समाधान निकालता हूँ, आप अपने सारे गोल्ड कॉइन्स मुझे आके दीजिए, उसके बदले में मैं आपको एक पेपर करेंसी दूंगा जिसको आप छोटे लेवल पे डिनोमिनेट करके हर प्रकार के सामान खरीद सकते हैं। पर उसमें भी धीरे धीरे एक प्रॉब्लम पनपने लगी कि वो पेपर करेंसी जो थी वो बारिश में अगर घुल जाती थी या चोरी हो जाती थी तो लोग उससे भी बहुत परेशान हुए। पर कहीं ना कहीं आप समझिए, जो वो चाइनीज राजा जिस तरह से गोल्ड को स्टोर करता था, आज हमारी सरकारें भी उतनी गोल्ड रिजर्व स्टोर करके उतनी अमाउंट की ही करेंसी प्रिंट कर सकती हैं। तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे अपने करेंसी के नोट पे भी IOU या आई प्रॉमिस टू पे यू लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितने गोल्ड रिजर्व हमारे सरकार के पास हैं उस बेस के आधार पे हमें वो करेंसी के नोट्स इशू किए गए। जैसे जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली वो करेंसी नोट्स काफ़ी लोगों ने कैरी किए, पर उस समय भी ये प्रॉब्लम पनपती रही। फिर जन्म हुआ हमारे अपने बैंक्स का, क्योंकि जो बैंक्स का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि हम लोग जब उस पेपर करेंसी को लेके ट्रैवल करते थे तो हमें डर लगता था कि वो एक तो हैवी बहुत होते थे और हमें लगता था कि कोई हमसे चोरी ना कर ले। तो बैंक्स का जन्म हुआ, तो बैंक्स ने ये ट्रैवलिंग वाली प्रॉब्लम को भी खत्म कर दिया और बैंक ने हमें अलाउ किया कि हम अपनी करेंसीज को हम बैंक में जमा करें जिससे हमें इंटरेस्ट मिला करे। पर ये भी एक अपने आप में बैंकिंग भी एक प्रॉब्लम लेके आया, क्योंकि आपको याद, अगर आप आज से कुछ 15-20 साल पहले अगर आप बैंक पे पैसे जमा करते थे तो आपका मैनेजर बोलता था यार एक दिन पहले बताया करो अगर आपको ज़्यादा करेंसी लेनी होती है। तो ये अपने आप में एक समस्या थी। तो इस बैंकिंग प्रॉब्लम से हम सब वाकिफ है, हमने सब ने सफ़र किया है कि हमें वेट करना पड़ता था बैंक के पास, कि हमें एक दिन पहले बताना पड़ता था। इस चीज़ को देखते हुए फिर जन्म हुआ ATM का। हम सब ने ATM मशीन से पैसे विड्रॉ किए हैं अपने डेबिट कार्ड को यूज़ करके। तो डेबिट कार्ड के साथ भी एक प्रॉब्लम होती थी कि डेबिट कार्ड के पिन हमारे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते थे, हमारा डेबिट कार्ड हैक हो जाता था और कई बार ATM में भी समस्या रहती थी कि पैसे ख़त्म हो जाया करते थे। इस समाधान से हम आगे बढ़े तो हमारे पास आई नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग में भी अगेन काम तो हमारा आसान हो गया, अपने घर बैठे पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते थे, NFT कर सकते थे, IMPS कर सकते थे। पर उसमें भी ये प्रॉब्लम होती थी कि हमारी नेट बैंकिंग भी हैक हो जाया करती थी। फिर अभी रिसेंटली हम सब ने देखा है QR कोड, UPI स्कैनर से पेटीएम और गूगल पे के थ्रू हम बहुत वाइड मोड में पेमेंट को करते आ रहे हैं। पर इसके साथ भी अपनी प्रॉब्लम है कि ये इसके पास बियॉन्ड द बॉर्डर्स वाला एक्सेस नहीं है, हम इसको इंटरनेशनल एक्सेस नहीं दे सकते। तो ये सारे समाधान को देखते हुए एक प्रॉब्लम हमेशा आ रही थी कि कोई भी ऐसा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म या डिसेंट्रलाइज करेंसी नहीं थी। तो ये सब को देखते हुए तो क्रिप्टो करेंसी का जन्म होता है जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन, जो 2009 में जिसका जन्म हुआ, जो प्योरली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी और बियॉन्ड द बॉर्डर्स थी। तो इस वीडियो में हमने पूरा समझा कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे होता है। हमने बार्टर सिस्टम आपको समझाया, बार्टर सिस्टम के बाद हमने मेटल कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स के बारे समझा, फिर कैसे राजाओं ने पेपर करेंसी का यूज़ किया, फिर हमारे गवर्नमेंट्स हमें करेंसी देते रहे, फिर ATM आए, फिर बैंक्स आए, फिर डिजिटल और नेट बैंकिंग आई, फिर QR कोड आया और फाइनली हमने देखा कि बिटकॉइन का जन्म कैसे हुआ। तो ये सीरीज में हमने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे सारी एवोल्यूशन ऑफ मनी हुई है। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, बिटकॉइन क्या होता है और उसके क्या यूज केस होते हैं।
तो बने रहिए क्रिप्टोनॉमिक्स के साथ हमारी अगली वीडियो के लिए।